ऐसी क्या मैं चीज है? मैं टॉयलेट में बैठ के सॉन्ग सोचता हूँ। और सॉन्ग्स मेरे, गाने? हाँ, हाँ, टॉयलेट के जितने भी मेरे सॉन्ग सोचे हुए हैं सब सुपर डुपर हिट है। सुपर डुपर हिट है। जैसे कि कौन सा गाना? उठलाली से रोटी बोर के, डोली में गोली मार दे। हम लोग जब भी सोचते हैं तो हमारा और पवन का दोनों का सोच एक ही होता है। अ, आपके बहुत सारे सॉन्ग हैं। मैंने सरसों के सगिया भी हम लोगों ने टॉयलेट में ही सोचा था। उसके बाद टॉयलेट में बहुत सारे। सोचा था सरसों की सरिया? हाँ, हाँ। और उठवा से मधु चुए अभी फिलहाल हिट है। तो कहीं ना कहीं टॉयलेट बहुत बड़ी अच्छी जगह है जो कि इंसान को बड़ी सुकून देती है। और वो जगह पे इंसान सिर्फ कुछ अच्छी चीज ही सोचता है। हाँ, ये तो बात है। कमल देखिए, आ, कचड़े कचड़े में ही कमल का फूल खिलता है, आपको भी पता है। तालाब में, कीचड़ में। कीचड़ में। तो कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। लोगों को लगता है जो टॉयलेट है, बट मुझे लगता है कि वो सोचने की मशीन है। और इंसान को वहां सोचना चाहिए। अच्छी से अच्छी चीज वहां आदमी सोच सकता है। आपका कोई सीक्रेट क्रश, प्यार? सीक्रेट। मतलब सीक्रेट वाला कोई क्रश, प्यार आपने जो छुपा के रखा हो, किसी को बताया ना हो, कोई है? आपको लगता है जो मेरा प्यार होगा और किसी को पता नहीं आपने चलेगा? बताया। अच्छा, आप- जिसको पूरी दुनिया प्यार करती हो वो सीक्रेट क्या रख पाएगा, बताइए। हाँ, आपने एक मेरा, बताया था ना, आपने एक मेरा। बताया था ना शादी के पहले कोई क्रश था आपका? हाँ, था वो बीती गई। वो मीडिया पे नहीं बता सकते। मतलब था? हाँ, तो किसको नहीं होता। मेरी भैंस थी जो छोटी थी, उसी से मेरा प्यार था। आप नहाते नहाते कौन सा गाना गाते हो? गाना? नहाते नहाते मैं गाना नहीं गाता हूँ। नहाते समय मैं कुछ और सोचता हूँ। लेकिन गाना गाना होता है तो मैं टॉयलेट में ही सोचता हूँ। नहाते हो क्या सोचते हो? नहाते समय तो मैं अलग दुनिया में, मुद्रा में रहता हूँ। नहाते समय तो आप सोच नहीं सकती मैं क्या करता हूँ। एकदम लीन हो जाता हूँ मैं। अच्छा। मैं हाँ, मैं खुद को सौंप देता हूँ ईश्वर को कि ईश्वर, ये आप हैं बस। इंटरव्यू कर रहा हूँ। हाँ, आगे पूछिए। कभी कभी नींद में बात की है? नींद में, अब नींद में कैसे पता चलेगा कि मैं बात करता हूँ? नींद में कैसे कोई बोलेगा जो बात बने? नींद में किसको याद रहता है जो मैंने बात अरे की है? वो आपको कोई बोला होगा ना कि आप नींद में बात करते हो। वो कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि आदमी नींद में बड़बड़ाते रहे। अगर आपकी शादी ना होती हम्म। तो हमारे लाइक इंडस्ट्री में, कोई भी कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, किस एक्ट्रेस के साथ आप शादी करना चाहते किसी के साथ नहीं। हो? अरे, क्यों? ऐसे ही। नहीं, एक नाम तो बताना पड़ेगा। नहीं, किसी के साथ नहीं। अरे नाम बताना पड़ेगा। क्यों? कोई भी हो, बॉलीवुड की, साउथ की, हॉलीवुड की, कोई भी, भोजपुरी की, कोई रंभा। एक्ट्रेस जिसको आप रंभा। पसंद करते रंभा। हो, जिससे रंभा। आप लंबा। रंभा। रंभा। ओके। अच्छा, कभी अपना वर्कआउट करते वक्त कभी अपना पसीना खुद ही चखा है? क्या? अपने पसीने को खुद ही चखा है क्या कभी वर्कआउट करते हाँ, वो तो करते? जाता है, कहीं ना कहीं अंदर जाता है, वो कई बार हो चुका है। तो अभी डेयर वाला बताओ ना, डेयर। डेयर बताओ ना आपको। नहीं, नहीं, देर नहीं। कभी आप अपने पेरेंट्स को याद करते रोए हो? हाँ, वो तो याद में? हमेशा होता है। वो हमेशा कभी आपकी आवाज नहीं आती। हमेशा होता है। कहीं ना कहीं आदमी जब इमोशनल चीजें, जब कभी खुशी की चीज होती है या खुशी कोई पूजा पाठ होता है तो मम्मी पापा नहीं रहते हैं तो बड़ी याद आती है उनकी। बचपन की ऐसी कोई चीजें जो आप अभी भी मिस करते हो? हाँ यार, गांव के हो रहा मिस करता हूँ। गांव का भुट्टा मिस करता हूँ। गांव का
खांझाड़वा के भूजा मिस करता हूँ, और सतुआ यहाँ तो मिल जाता है, सतुआ तो मंगा लेता हूँ गांव से, बट ढेढ़ी मिस करता हूँ। खेसारी का ढेढ़ी जो हम लोग भुट कर खाते थे वो मिस करता हूँ। चना कचरी जो होता है हमारे यहाँ, चना को कच्चा उखाड़ के और जो हम लोग खाते थे वो मिस करता हूँ। बहुत सारी चीजें गांव में, इतनी सारी यादें हैं कि शायद हम गिनाए तो कम पड़ जाएगा, मोबाइल फट जाएगा, क्योंकि इतनी यादें हैं गाँव में। हाँ वो तो है। आप लाइक आपने बहुत सारी चीजें हैं, यादें होंगी गांव से जुड़ी, जो कि शहर में नहीं मिलती है। हम्म। नहीं है तो आपके कुछ गाने हैं हमारे पास, जिसके हमने क्वेश्चंस बनाए, ठीक है? तो आपको हमें बताना है कि ऐसा क्यों नहीं हो। जैसे आपने गाना बनाया था, खैबर मेहरी के हाथे छूटा जैब हो, जो गाना था हमारा। हम्म। तो क्वेश्चन ये है, क्या मम्मी के हाथ से खाना खाते तो मोटे नहीं होते क्या? नहीं नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीवी के हाथ के खा के। हमारे गांव में कितने सारे ऐसे केस हुआ है ना, कि जो शादी से पहले वो बहुत ऐसे था, शादी होते ना वो एकदम फूल गया, मोटा ताजा, एकदम गाल फूले हुए एकदम। तो अक्सर अब आप गांव में नहीं है तो आपको पता नहीं होगा, लेकिन गांव में हमारे, हम लोग के कई सारे गांव में होता है कि गांव में अक्सर होता ही है। बहुत सारे केस नहीं होते, कुछ केस ऐसे होते हैं जो वो बीबी के आने के बाद ही मोटा होता है। तो हम लोगों ने तो इसीलिए वो गाना सोचा था, बाकी कोई रीजन नहीं था। सेकेंड सॉन्ग, जब से गलिया पे निकलल बा दाना, गोरी लागेला हुरहा के चना। हाँ, तो जैसे दाना किसी पे जब निकल जाए। दाना, जब दाल से चना नहीं निकला था तो कैसी लगती थी? तो खेत लगती थी। गा के सुनाओ। जब से निकलल बगलिया पदाना, गोरी लागे नु हो रहा के चना। यही था। बुढ़वा लोग के शक हो जाए, जो गाना था हमारा कुली नंबर 1 में। हाँ आखिर क्या शक होगा बुढ़ऊ लोग को? देखिए, बात ऐसा ऐसा है, ये कुली नंबर 1 का गाना है, और बात ऐसा है कि आज भी हमारे अंदर संस्कार है, तो हम संस्कार को हमेशा ऊपर रखते हैं। कोई भी अगर हमें, मान के चलो हमें प्यार ही करना है या हमें कोई बात ही करना है, तो हम अपने बुजुर्गों के सामने तो उसको नहीं कर सकते, इसीलिए उनको शक ना हो, इसके वजह से इंसान कहीं दूर जाने की कर रहा है। ओके अभी जैसे कि गर्मी स्टार्ट हो रखी है और समर सीजन चल रहा है, तो जो आपने गाना बनाया था कूलर कुर्सी में लगाया कि कूलिंग करत रही, तो क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि कूलर कुर्सी में लगेगा कैसे? कूलर कुर्ती में लगेगा कैसे? हाँ, ये क्वेश्चन तो अच्छा है। एक काम करते हैं ना, तो पहले कुर्ती को सुखा देते हैं, कूलर में डाल देते हैं कुर्ती को, और फिर से पहन लेते हैं, वो ठंडा रहेगा। ओके, ये भी पानी कोई का डंडा नहीं रहता। हाँ, तो अगर आप किसी को ज्यादा गर्मी होगी तो क्या कोई कहेगा? यही कहेगा ना, किसी को गर्मी जब ज्यादा हो रही है तो आदमी का क्या अनुभव होगा कि भाई अब एक काम करो, एसी ही लगा लो, अपने बॉडी पे रख लो। तो वो एक ओके फनी गाना था। कब तक रहेगा गुस्से में तू ए मोरी करेजा? आखिर किस बात पे आप इतना गुस्सा में थे? होता है कभी कभी, इंसान खुद को मनाने के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर देता है और गुस्से हो जाता है, या किसी की सामने वाले की चीजें अच्छी नहीं लगती है तो गुस्सा हो जाता है, तो अच्छा नाराजगी आप है वो। गाने बनाते हैं, जब आप गाने बनाते हैं तो किसको दिमाग में रख के बनाते हैं? सिचुएशन को, उस इंसान को। ऐसे नहीं होता, जैसे होता गाने, है ना कि नहीं नहीं सुनिए, गाने ऐसे नहीं बनते हैं, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन के हिसाब से गाने बनते हैं। अच्छा हम्म। ओके फाइन, तो मैं अभी आपको डेयर का एक एक डेयर कर दो प्लीज। बहुत ज्यादा हो गया, अब पब्लिक बोर हो रही है। नहीं बोल रही है, बढ़ती जा रही है। एक डेयर कर लो। हाँ हाँ, क्या है? करो नहीं। तो डेयर मतलब क्या होता है, मैं समझूंगा तब ना, ये सब अंग्रेजी खिस्सा। है ओके ठीक है, बताओ, चलो। पहले तो एक रोमांटिक सा गाना गा के सुनाना। रोमांटिक कौन सा? बहुत सारे गाने हैं।
गाइए कोई अच्छा सा हमारे लिए और हमारे फैंस को वो डेडिकेट करिए। कौन देवता के गढ़ल संवारल हऊ, हमरे खातिर जमी पे उतारल हऊ, तोहरे अखिया बकैले दीवाना ये जाना, बड़ू अनमोल कौनो खजाना, तोहरे जोड़ा न दोसर जनाना ये जाना। ये गाना मेरे फेवरेट है। आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है जो आपको लगता है सबसे बेस्ट अभी तक की करियर में? कौन सी मूवी आपको लगती है? साजन चले ससुराल। फर्स्ट मूवी। यस। तो दूसरा डेयर है आपको अपनी जीभ को ना यहाँ नाक में टच करना। जीभ को टच हो रही है। ओह वाह। आपको 5 अगली फेसेस बनाने, मतलब आड़े टेढ़े मुंह, अच्छे क्यूट से अच्छे। 1 2 3 4 5 स्माइली। वाह। डन डन। ओके। तो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मत जाइए छोड़ के लेकिन उनको बोर नहीं हो रहा, लेकिन आप थक चुके होंगे। अब मैं सोना है यार, मुझे सॉरी यार। इनके जितने भी फैन है, मैं सबको दिल से प्रणाम। आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, इनको ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, मैं जब भी लाइव आती हूँ तो मुझे लोग बोलते हैं कि प्लीज आप किसारी जी के साथ लाइव आइए। तो वो एक खास बात थी आपके साथ लाइव आने के लिए, और हमारे फैंस चाहते थे कि हम दोनों को साथ में देखें, तो उनके लिए आप आज हमारे साथ लाइव है। थैंक यू वेरी मच। और मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का रक्षा करिए और इंडिया को जिताइए, अपने देश को जिताइए, अपने परिवार का रक्षा करके आर्मी बन के खुद को प्रेजेंट करिए। अभी यही स्थिति है कि घर में रह के स्टे होम होके और अपने जीवन को चलाना है। 2020 जीवन बचाने का टाइम है, तो इस जीवन को बचाइए और देश को सुरक्षित करिए। और मेरे जितने भी आज 5 फौजी हमारे जो शहीद हुए हैं, मेरे तरफ से श्रद्धांजलि है उनको और पूरे देश की तरफ से कि वो आज भी जिंदा है हमारे मन में, उनकी कुर्बानी